मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। इनको हमें सभी विषयों के प्रश्न के उत्तर जो इसमें हैं उनको हमें भर करके ये जो है 15 जनवरी से 6 फरवरी तक हमें घर पे रह के भरना है। इसके बाद हमें स्कूल में जमा कर देनी है, जिससे हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे और उसमें नंबर भी देंगे। तो ये जो देखिए यहाँ विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जो ये विषय हैं यह हमारे मेंस का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये मेंस का मेरिट परीक्षा क्या होती है, इस मेंस का मेरिट परीक्षा की हमने पूरी जानकारी और पूरी ये वीडियो हमने अपलोड कर दी है। इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी पढ़ाई कैसे होती है, कैसे करना है, इसकी भी मैंने वीडियो बना करके डाल दी है। तो ये जो मेंस का मेरिट परीक्षा है, कौन सी, मेंस कम मेरिट परीक्षा, ये क्या होती है, इसमें शासन क्या करती है कि परीक्षा लेती है और इसमें जो बच्चे निकल जाते हैं उनको हर वर्ष 12,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी, 12,000, यानी 1,000 रुपया महीना कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कॉलरशिप देती है। यह परीक्षा मात्र कक्षा 8वीं में ही होती है। तो इसकी वीडियो हमने बना के डाल दी है, यह भी देख लीजिए कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म कब तक भरे जाना है, हमने एक वीडियो डाली है, उसको आप देख लीजिए। तो आज हम इस जो हमें विज्ञान दी गई है, इस विज्ञान की कक्षा 8वीं की इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमें कक्षा 8वीं की जो एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है, इस वर्क बुक के हमें सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो देखिए, इनको हम देखते हैं सभी प्रश्नों के हल। तो आज हम समझेंगे पाठ 6, दहन एवं ज्वाला। ज्वाला यानी जलना। तो आज हम इस पाठ को, पिछली हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक की सभी वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दी हैं। यदि आपने नहीं लिखे उनके प्रश्नों को तो आप लिख लीजिए। आज हम इस पाठ के प्रश्नों को, उत्तरों को देखते हैं। ये हैं इसमें सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि दहन किसे कहते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह यानी जलने वाले और न जलने वाले पदार्थों की पहचान कर लिखिए। जैसे लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच और कास्ट कोयला। तो ये इनको हमें इनके उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, ये दिया गया है कि इसमें हम जानते हैं कि कास्ट यानी कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, यह दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। इसको हम ईंधन भी कहते हैं कि ये हमारे ईंधन हैं। तो जो नहीं जलते वो अदाह कहलाते हैं, उनको हम अदाह कहेंगे। तो ये हमारे दाह सभी ईंधन हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 ये दिया गया है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल यानी किलोग्राम जूल के जे लिखते हैं, ऑब्लिक में के जी भी लिखते हैं, मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल और ये ऑब्लिक या किलोग्राम, किलो जूल यानी किलोग्राम। तो इसको हमें लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो देखिए, ये दिया है प्रश्न क्रमांक 3, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो इसका उत्तर है, कागज एक दाह्य पदार्थ होता है जो आसानी से जलता है, जबकि एल्युमिनियम अदाह्य पदार्थ है, इसलिए कागज का जो टुकड़ा है वह स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर उसको लपेटा जाता है, इसलिए कागज का टुकड़ा आग पकड़ लेता है और जो है एल्युमिनियम आग नहीं पकड़ता। यह हमें इसका उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 इसको देखिए। इसमें है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है। ये जो सीएनजी गैस होती है इसका उपयोग होने लगा है आजकल। पहले अभी डीजल पेट्रोल तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब सीएनजी गैस भी चलने लगी है। तो इसका क्या कारण है, क्यों है इसका अधिक उपयोग करना आसान। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्यों,
क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। और प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है और सीएनजी गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहनों के ईंधन जो होते हैं उनके रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि यह कम प्रदूषितकारी है और यह ईंधन है और स्वच्छ ईंधन भी है। तो हमें इसके उत्तर को यहाँ लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 ये दिया गया है कि आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। आदर्श ईंधन क्या है? यह है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, यह साफ ईंधन होना चाहिए और इससे कोई विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए और दहन के पश्चात कोई राख नहीं बननी चाहिए। ये होते हैं हमारे आदर्श ईंधन। तो जो भी ईंधन हमें उपलब्ध है उनमें यह नहीं होना चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 इसमें दिया गया है कि अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, लिखिए। अम्ल वर्षा ये होती है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है और यह वर्षा होने लगती है। इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा और इसका यह मुख्य कारण है। इसको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 ये दिया गया है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग किस प्रकार नियंत्रण की जाती है या की जा सकती है? तो इसका उत्तर है कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख देने यहाँ सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO कार्बन मोनोऑक्साइड आग को एक अम्ल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इसे हमें लिख लेना है, लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। यदि हम लकड़ी का उपयोग करते हैं तो ये हानिकारक क्यों है? तो ईंधन के रूप में उपयोग करने से हानिकारक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 ये दो गैसें रहती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त राख के कण वायुमंडल की वायु में मिल जाते हैं जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। तो हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो ऑक्साइड गैसें निकलती हैं वो धुआं के रूप में रहती हैं। अगले प्रश्न को देखें। तो इसमें ये देखिए प्रश्न क्रमांक 9 इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये इसमें है कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो ये जो हमने इसका उत्तर है ये आपको इस प्रकार से सीस पेंसिल से इसका चित्र बना लेना है और इसमें ये सभी जो हमने नाम दिए हैं ये आपको सभी नामों को लिख लेना है कि यह कहाँ कौन सा भाग रहता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न क्रमांक 10 इसको देखिए। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए इसका उत्तर है कि हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। अवस्था ए में देखिए मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। और अवस्था बी में देखिए जबकि हमने जो चित्र बनाया है ऊपर उसमें देखिए जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है जिससे वो मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक, हमने इस प्रकार से 1 से ये जो 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे इनको हमने समझा भी है और लिख भी लिया है। अगली वीडियो के माध्यम से हम आगे के पाठों को देखेंगे। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे मेरी आगे आने वाले पाठों की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।